एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रियाएं कौन से माध्यम में अम्लीय अथवा क्षारीय में कराई जाती हैं और क्यों, समझाइए। तो देखिए, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, तो इस यौगिक का नाम होता है बेटा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ भैया, एनिलीन के साथ, तो ये एनिलीन हो गई। तो जब मैंने आपको बेटा बीडीसी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर आपने बीडीसी की रिएक्शन एनिलीन के साथ करा रहे हो तो ये अभिक्रिया होती है बेटा अम्लीय माध्यम में, और उस माध्यम का पीएच होता है 4 से 5। किस माध्यम में कराई जाती है, 4 से 5 पीएच में। यानी कि जब आप एनिलीन की अभिक्रिया बीडीसी से कराएंगे तो माध्यम आपको रखना अम्लीय, और वहां से बनता है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये उसका सूत्र होता है। NH2 क्या होता है, यहाँ से पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो इस Cl को लेकर के बना लेता है बेटा HCl। क्या बना लेता है, HCl, और यहाँ से N से इस बेंजीन को जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन से, तो इसका नाम होता है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। यहाँ से आपको ये यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले रिएक्शन तो ये है कि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया देता है, तो माध्यम कौन सा होगा, माध्यम अम्लीय होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया अम्लीय माध्यम जिसका पीएच 4 से 5 होता है में कराई जाती है। तो पहली बात याद रखना है कि एनिलीन जो एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड होता है वो एनिलीन के साथ अगर युग्मन अभिक्रिया देता है तो उसका पीएच मान अम्लीय माध्यम होना चाहिए। अब ऐसा होना क्यों चाहिए, उसका रीजन है क्योंकि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है बेटा क्योंकि जो एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये एनिलीन के साथ जब अभिक्रिया करता है वो अभिक्रिया किस क्रिया विधि से होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि से होती है। और अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो कि नाभिक स्नेही होता है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। एनिलीन जो है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, और अगर माध्यम अम्लीय रख दिया तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि हम जब भी एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं तो वहां से हम लोग अम्लीय माध्यम रखते हैं। अब यहाँ से एक चीज समझिए बेटा ध्यान से, ये हो गई आपकी बीडीसी, ये क्या हो गई बेटा बीडीसी। अब अगर इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं बेटा फिनॉल के साथ, ध्यान समझिएगा, तो ये रिएक्शन होगी बेटा क्षारीय माध्यम में। रिएक्शन किस में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। इसको याद रखना है, रिएक्शन किस में होगी बेटा, क्षारीय माध्यम में। जिस माध्यम का आपको पीएच रखना है 9 से 10, पीएच कितना रखना है बेटा 9 से 10, और यहां से एक कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस बात को याद रखना। अब देखिए दूसरी बात, अब अगर हमने बेटा यहां से बीडीसी को लिया और उसकी रिएक्शन हमने करा दी एनिलीन के साथ, किसके साथ करा दी बेटा, एनिलीन के साथ, किस माध्यम में, तो याद रखना बेटा अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में एनिलीन हमेशा रिएक्शन करेगा, अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम का पीएच कितना होता है बेटा, पीएच होता है 4 से 5। तो यहां से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये दोनों बातों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपका बीडीसी फिनॉल से रिएक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है बेटा, फिनॉल से, तो वो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी जिसका पीएच 9 से 10 रखा जाएगा, और वहां से बनेगा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर बीडीसी एनिलीन से अभिक्रिया कर रहा है तो वहां से आपका अभिक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में जिसका पीएच होगा 4 से 5, और यौगिक का नाम होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और दोनों के दोनों एजोरंजक होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, एजोरंजक होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो।